आखिर महाभारत के इन 5 योद्धाओं को छल से क्यों मारा गया? कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी, इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिले और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि किन 5 योद्धाओं को छल पूर्वक मारा गया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महाभारत के महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मारा गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और इसके लिए सारे नियमों को भुला दिया जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं उन 5 योद्धाओं के बारे में। भीष्म पितामह महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया और पांडवों के विजय में सबसे बड़े बाधक बन गए। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो न पुरुष था न स्त्री। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म के स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों की छलनी कर दी और भीष्म बाणों की शैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। द्रोणाचार्य भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य। ये कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे। भीष्म के समान यह भी पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बने। इन्होंने भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता था और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कह रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जयद्रथ दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध कर देगा, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेगा। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ये समझा कि शाम हो चुकी है और वो अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण तो यही चाहते थे। इन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए। अर्जुन ने एक पल की भी देरी ना करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। युद्ध के बीच एक शाप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। उस समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन महाभारत के युद्ध का अंतिम महायुद्ध था, जिसका वध छल पूर्वक हुआ था। वह है दुर्योधन, जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर वार करना शुरू कर दिया।
क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र का बना दिया था। इस तरह छलपूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। दोस्तों, आप जान गए होंगे उन योद्धाओं को जिन्हें छल से मारा गया। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप माइथोलॉजी से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।